हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंदा राव फ्रॉम SREP और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसमें टॉपिक आपका मोड स्टैटिस्टिक्स का। इससे पहले की वीडियो में हमने आपका एक तो अर्थमेटिक मीन और एक मीडियन कंप्लीट कर रखा है। अब हम मोड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए मोड होता क्या है, इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं। मोड इज द वैल्यू विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन डेटा। कहने का मतलब क्या है इसका कि मोड एक ऐसी वैल्यू होती है जो किसी भी डाटा में बहुत ज़्यादा बार बार आए, वो हमारे पास मोड होता है। जैसे कि सपोज करो आप किसी गारमेंट की शॉप पे जाते हो और उससे पूछते हो कि भाई तेरा क्या एवरेज चल रहा है, और उसने बताया कि भाई मेरी ब्लू कलर की एक टी शर्ट सबसे ज़्यादा बिक रही है। तो वहाँ पे हमने देखा कि जो सबसे ज़्यादा बार काम हो रहा है वो हमारा उसका एवरेज यूज़ होगा। तो वहाँ पे हम लोग मोड यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पे कोई भी वैल्यू बार बार आती है वहाँ पे हम लोगों को मोड यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब मोड को देखो हम लोग फाइंड कैसे कैसे करते हैं। अगर आपका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो हमारा मोड बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखा जा सकता है। तो एक केस डाल लेते हैं, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन साथ में क्लास इंटरवल भी, मतलब आपका क्लास इंटरवल एंड FI। अगर आपको ये गिवन होगा तब हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होगा, तब इसका फॉर्मूला हमारा होगा मोड का इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये इसका मोड का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, यहाँ पे F1 ये फ्रिक्वेंसी कौन कौन सी होती है ये हम लोग एक बार किसी एग्जांपल से के हिसाब से देख लेते हैं। जहाँ पे बस आप इतना देख लो कि F1 हमारे पास हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है, जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम लोग F1 कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्लास इंटरवल हमें गिवन है 0 to 100, 100 से 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500 और 500 to 600 और फ्रिक्वेंसी FI। फ्रिक्वेंसी हमें दे रखी है 12, 18, 27, 20, 17 एंड 6, ये हमें दे रखा है। ठीक है ना, अब इसका आपको मोड निकालना है, इतना डेटा हमें दे रखा है। तो यहाँ पे देखो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी है, ये तो मेरे पास हो गया F1, इसके ऊपर वाली वैल्यू हो गया F0 या फिर F0 और ये आपके पास हो गया F2 और इसके सामने ये हमारे पास हो गया लोअर लिमिट मतलब कि L, ये और इनका डिफरेंस 100 हमारे पास हो गया H। तो सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो L की जगह पे हमारा क्या आएगा 200 प्लस F1 हमारे पास हो गया 27 माइनस F0 हो गया 18 बाई 2 इंटू में 27 माइनस का F1 18 माइनस का F2 20 और इंटू में H कितना आएगा हमारा 100। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 256 आ रहा है कुछ आंसर इसका, 256.25 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान है मोड फाइंड करना। आप सपोज करो आपके पास एक तो ये जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी अगर ये पहले नंबर पे लिखी होती तो क्या करते, तो हम लोग F0 को 0 ले लेते। अगर मेरे पास हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी सबसे लास्ट में लिखी होती तो हम लोग F2 को 0 ले लेते, तो उससे नेक्स्ट वैल्यू नहीं है तो उसे 0 कंसिडर कर लेंगे। ठीक है ना, और एक और चीज़, ये जो हमारे पास मोड होता है, मोड के लिए हमारे पास जो क्लास इंटरवल होते हैं हमारे बिल्कुल सेम डिफरेंस में होने चाहिए। मतलब 0 to 100 है तो 100 to 200 ही होना चाहिए, 100 to 300 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम लोग उसे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और उनकी फ्रिक्वेंसी को भी 2 से डिवाइड करके ऊपर नीचे सेम फ्रिक्वेंसी पुट कर देते हैं। क्लियर है, तो इसका ध्यान रखना है। इसका जो ग्राफिकल मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड इसका क्या होता है भाई, हिस्टोग्राम। ये भी आपने छोटी क्लास में बनाया था तो आपको ध्यान होगा, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं इसे। हिस्टोग्राम बहुत आसान होता है। ये आपका 2 डायमेंशन ग्राफ होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग x एक्सिस पे तो xi की वैल्यू लेते हैं और y एक्सिस पे हम लोग फ्रिक्वेंसी को कंसिडर करते हैं, यहाँ पे xi को। तो xi हमारे पास क्या था, 0 से स्टार्ट था 600, तो 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी आपके पास मिनिमम 6 है, मैक्सिमम आपके पास 27 है। तो हम लोग यहाँ पे 5 का गैप ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 10, 15,
20, 25, 30, ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ गई। अब इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले 0 to 100 में कितना आएगा 12, तो यहाँ पे आपका आ गया 12, ठीक है। उसके बाद है 18, यहाँ पे है आपका 18, वो लगभग ये आएगा, ये हमारे पास हो गया 18। 18 के बाद आएगा हमारा 27, तो 27 आपका यहाँ तक आ जाएगा। 27 के बाद है हमारा 20, ठीक है, ये हो गया 20। 20 के बाद है 17 और 6, तो फिर उसके बाद आपके पास आ गया 17 और 6, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम है, मतलब जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है एक तरीके से, उसकी कॉर्नर वैल्यू को हम लोग ऐसे मिला देते हैं, ठीक है ना। और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करता है उसके ठीक नीचे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप मोड फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब मोड देखो यहाँ पे आपके पास, ऐसे तो मुझे पता ही नहीं लग रहा, ग्राफिकल अगर आप हाथ से बनाओगे तो उसमें आपको नहीं पता लगेगा। अगर आप एक्सेल वगैरह पे बनाते हो तो वहाँ आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता लग जाएगी। तो यहाँ तो अगर आपका पेपर में हिस्टोग्राम फाइंड करने के लिए आता है तो आप पहले उसे बाइक एक्चुअल कैलकुलेशन भी फाइंड कर ले, और उसके बाद फिर यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख दे कि हमारा मोड इक्वल टू कितना आ रहा है, 256.25 आ रहा है। मगर आंसर सही लिखें, ये नहीं कि भाई ग्राफ है तो हमें पता ही नहीं लगेगा, आपको अलग से कैलकुलेट करके वहाँ लिखना पड़ेगा। एक तो आपके पास ये तरीका होता है इसका, अगर हमें क्लास इंटरवल गिवन होता है ये सब। दूसरा केस हमारे पास आता है मेथड ऑफ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मेथड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, तो इसे आप लोग देख लो, फिर उसे स्टार्ट करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, इसने बोला है कि फाइंड द मोड बाय द मेथड ऑफ ग्रुपिंग। आपको xi दे रखा है, fi दे रखा है, इसका हमें मोड निकालना है ग्रुपिंग मेथड से। तो देखिए इसको कैसे करते हैं हम लोग। इसको फ्रिक्वेंसी वाले को हम लोग कॉलम फर्स्ट सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले, ये हमारा कॉलम फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग सेकेंड कॉलम तैयार करेंगे, कैसे, 2-2 के पेयर का सम करेंगे इस तरीके से। मैंने यहाँ पे लाइनिंग इसलिए बनाई है क्योंकि कॉपी में भी आपकी लाइनिंग होती है, तो आप उस तरीके से उसे लिखो। मतलब 4 और 6 10 है, तो मैं 10 ऊपर नीचे नहीं लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा इसके ऊपर, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आपके पास 5 और 10 15, 20 और 22 42, 24 और 6 30, और 2 और 1 हमारे पास आ गया 3। क्लियर है। फिर हम लोग थर्ड कॉलम तैयार करेंगे, उसमें एक स्किप करके 2-2 का सम यूज किया जाएगा। अगर कुछ छूट जा रहा है तो छोड़ दो उसे, तो 4 को छोड़ दो, 6 और 5 हमारे पास हो गया 11, 10 और 20 30, और उसके बाद फिर 22 और 24 46, 6 और 2 8। क्लियर है। फिर आपका आता है फोर्थ में हम लोग क्या करते हैं, 3 का सम लेते हैं। 3 के पेयर बना दोगे, जो वैल्यू नीचे छूट जाती है कोई नहीं। 4 + 6 + 5 हो गया 15। इसको देखो 3 की वैल्यू बीच में है, तो यहाँ बिल्कुल बीच में लिखोगे, ये आपके पास आ गया 15, ठीक है ना। फिर आपका 10 20 और 22 आपका आ गया 52। फिर नेक्स्ट हमारे पास 24 6 और ये 32, ठीक है। फिर आपका फिफ्थ कॉलम तैयार होगा, उसमें एक वैल्यू छोड़ोगे, उसको लिखोगे इस तरीके, जितने भी बन जाए इसमें, ठीक है। तो एक वैल्यू छोड़ दी हमने, यहाँ पे आ गया 6 5 10 is 21, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है 20 और ये हो गया 66, और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 9, ये हो गया 9। क्लियर है। ये 6 पार्ट इसका, 2 वैल्यू छोड़ के फिर सम, ठीक है। 2 वैल्यू छोड़ के इनका करोगे तो 5 10 20 35, ये आ गया 35, और नेक्स्ट हमारे पास 22 24 6 30 और 52, ये हो गया 52। क्लियर है। ये हमारे पास 6 कॉलम हो गए तैयार। एक तो आपको ये 6 कॉलम तैयार करने होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे बच्चों, इसकी हाईएस्ट वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारी 24, सेकेंड में हाईएस्ट वैल्यू क्या है 42, थर्ड में हाईएस्ट वैल्यू है 46, फोर्थ में 52 हाईएस्ट वैल्यू है, फिफ्थ में 66 हाईएस्ट वैल्यू है, और आपका सिक्स्थ में 52 हाईएस्ट वैल्यू है। तो ये हमने सेलेक्ट कर ली। इसके बाद एक कॉलम हम लोग नया और बनाते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, xi को लिखते हैं इस तरीके से। क्या किया था आपका xi 58, और फिर 60 61
62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कॉलम नंबर लिखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और यहाँ पे टोटल मतलब क्या लिखना है भी बताते हैं। टोटल हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू थी 24, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्सआई क्या था 65, तो पहले में हम 65 को एक टिक लगा देते हैं काउंट करने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट में 42 थी, तो 42 की कोरस्पॉन्डिंग दो वैल्यू थी 63, 64, तो सेकंड के लिए आ गया 63 और 64। नेक्स्ट आपके पास है 46, 46 की कोरस्पॉन्डिंग दो वैल्यू थी 64 और 65, यहाँ पे आ गया 64, 65। नेक्स्ट हमारे पास है 52, उसके कोरस्पॉन्डिंग तीन वैल्यू थी, मतलब 62, 63, 64, तो 62, 63, 64, ठीक है। उसके बाद आता है 66, उसके कोरस्पॉन्डिंग है 63, 45, तो 63, 64, 65। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 52, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे थ्री वैल्यूज है 64, 65, 66, 64, 65, 66। अब हम यहाँ पे इनका लिखेंगे टोटल। इसमें कोई वैल्यू नहीं आई, नेक्स्ट में कोई वैल्यू नहीं आई, इसमें कोई वैल्यू नहीं आई, इसमें एक वैल्यू आई, इसमें हमारी तीन वैल्यू आई, इसमें पांच वैल्यू आई, इसमें हमारी चार वैल्यूज आई, इसमें एक वैल्यू आई, इन दोनों में एक भी वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे ये हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, हाईएस्ट क्या है यहाँ पे 5 है। अब 5 किसके कोरस्पॉन्डिंग है 64 के, तो इसका मतलब हमारा जो मोड है वो कितना हो गया 64 हो गया, ठीक है ना। आपको इस बार ग्रुपिंग मेथड में दो कॉलम तैयार करने की जरूरत होती है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। अगर सपोज करो यही क्वेश्चन हमारा आता क्लास इंटर वाला, तो क्लास इंटर वाले क्वेश्चन में हम सेम यहाँ तक काम करते, यहाँ पे हमारा एक्सआई की जगह पे क्लास इंटरवल होता, तो यहाँ से हमें ये पता लग जाता कि मॉडल क्लास कौन सा है, तो उसमें हमें उस वाली फ्रिक्वेंसी को F1 लेना होता, फिर उसके बाद हम पूरा फॉर्मूला लगाते हैं और उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। क्लियर है। मोड के अंदर बस इतना ही हैगा, तो इसे आप लोग अच्छे से कर लेना, ये हो जाएगा।